प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इसके पहले हम रघुवंश महाकाव्य पढ़ रहे थे। रघुवंश महाकाव्य में हमने 53 श्लोक तक पढ़ा था। 53 श्लोक में यह था कि जब राजा दिलीप नंदिनी गाय को वन में चराने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर एक मायावी सिंह उस गाय के ऊपर आक्रमण कर देता है और तथा उस गाय के जब राजा दिलीप उस गाय की तरफ देखते हैं और वह नंदिनी गाय भी राजा को कातर नेत्रों से देखती है तो राजा के अंदर दया आ जाती है। राजा अपने तरकश से बाण निकालना चाहते हैं लेकिन उनकी उंगलियां उसमें चिपक जाती है, बाण निकल नहीं पाता है और वह राजा जब वह चलाने में असमर्थ हो जाते हैं तो सिंह उसको राजा दिलीप को यही बार बार सलाह दे रहा है कि आप घर वापस लौट जाइए और जा करके इसके बदले में आप गुरु को करोड़ों गाय दे दीजिएगा। तब राजा दिलीप उससे कहते हैं कि जो राजा छति से रक्षा ना कर पाता हुआ केवल स्वार्थ और भोग में राज्य करता है वह निंदनीय है। मनुष्य के लिए प्राण धारण करना आवश्यक है किंतु वे प्राण यदि लोक निंदा से कलुषित हों तो ऐसे प्राणों को धारण करना व्यर्थ है। अर्थात वे अपने क्षत्रियत शब्द के बारे में बार बार यही कह रहे हैं कि यानी दिलीप के कहने का भाव यह था कि क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्तियां बहुत ही उदग्र हैं। जो विनाश से बचाता हो वह क्षत्रिय कहलाता है। यदि मैं इस नंदिनी गौ को मृत्यु से नहीं बचा पाता तब तो मेरा क्षत्रिय होना सार्थक नहीं रहेगा। नाम से क्षत्रिय बना रहूं और कर्म से मुझ में क्षत्रियत्व के लक्षण ना रहे यह कैसी विडंबना होगी। ऐसी स्थिति में तो मेरा राजासीन रहने का कोई अधिकार नहीं बन पाता है। मैं निंदा से मलिन प्राणों को पाल करके क्या करूँगा और इतिहास के पन्ने में मेरी अकीर्ति लोग रंगते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से मैं अकीर्ति से युक्त होकर के जीवन नहीं धारण करूँगा। फिर वो दिलीप सिंह से कहते हैं कि भला इस गाय के बिना मुनि का क्रोध शांत नहीं हो सकता है। कहते हैं कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे विष्णानाच्यान्यपयशनि इमाम यनूनाम सुरभेरयावे इमाम यनूनाम सुरभेरयावे रुद्रो जशातु प्रहर्तं त्वया श्याम रुद्रो जशातु प्रहर्तं त्वया श्याम कथं नु शक्यो अनुनयो महर्षे विष्णानाच्यान्यपयशनि इमाम यनूनाम सुरभेरयावे इमाम यनूनाम सुरभेरयावे रुद्रो जसातु प्रहर्तं त्वया श्याम। वो कहते हैं कि कथम नु शक्यो अनुनयो। अनुनय माने होता है क्रोध, महर्षि माने महर्षि का क्रोध, कथम नु माने कैसे, शक्यो माने कम हो सकता है। विष्णाच अन्य पैसुनी, जहाँ अन्य पैसुनी माने अन्य और अधिक दूध देने वाली गाय को विष्णाच माने देने से अन्य और अधिक दूध देने वाली गायों को देने से महर्षि का क्रोध भला कैसे कम हो सकता है। इमाम अनुनाम सुरभिम आवे। इमाम माने इसको, सुरभ माने कामधेनु, आवे ही माने जानो। कम अनुनाम माने होता है कम, यानी आप इसे कामधेनु से कम मत समझो, इसे कामधेनु से कम मत जानो। रुद्रो जैसा तू प्रहर्तम त्वया अश्याम। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अश्याम माने इसके ऊपर, प्रहर्तम जो आक्रमण किया गया है, प्रहार किया गया है। रुद्रो जैसा
रुद्रो जैसा पानी यह शंकर के प्रताप के कारण है, अर्थात जो तुमने इसके ऊपर आक्रमण किया है वह शंकर के प्रताप के कारण है। राजा ने यह बात श्लोक नंबर 49 में भी के उत्तर में भी कही। जब राजा ने यह कहा कि करोड़ों अन्य दूध देने वाली गाय को दे करके गुरु का क्रोध शांत कर सकते हैं, तब राजा उत्तर में कह रहा है कि यह मामूली गाय नहीं है, यह कामधेनु से किसी प्रकार कम नहीं है। तो गुरु का क्रोध अन्य गायों को देने से भला कैसे शांत हो सकता है? यदि कोई यह कहे कि मामूली गाय नहीं है तो सिंह का आक्रमण कैसे हुआ? जिसका उत्तर है कि शंकर जी के तेज से आक्रमण हुआ है, ना कि तुम्हारे तेज से, अर्थात तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम इस गाय के ऊपर आक्रमण करो। ये शंकर जी का प्रभाव है कि जो तुमने इसके ऊपर आक्रमण किया है। फिर से एक बार देख लीजिए। कथम नु शक्य अन्यो महर्षि विष्णानात चा अन्य पयसुनिम। अन्य पयसुनिम माने अन्य और अधिक दूध देने वाली, अन्य और अधिक दूध देने वाली गायों को देने से महर्षि का क्रोध, अन्य माने क्रोध कम, अन्य माने क्रोध कैसे कम हो सकता है? अन्य अधिक दूध देने वाली गायों को देने से महर्षि का क्रोध भला कैसे कम हो सकता है? इमाम अनुनाम सुरभिम आवे। इमाम अनुनाम माने इसे आप सुरभि से यानी कामधेनु से कम मत समझिए। रुद्रो जैसा त्वया प्रणतम आश्यताम। आश्यताम माने जो तुमने इसके ऊपर आक्रमण किया है यह शंकर के प्रभाव के कारण आक्रमण किया है, अर्थात तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि तुम इस नंदिनी गाय के ऊपर आक्रमण कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा समझ में। बढ़ते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। फिर राजा दिलीप अपने पूर्व प्रस्तुत प्रस्ताव को दोहराते हुए कहते हैं, सेयम स्वदेहार्पणनी शिक्रेण न्याया मया मोच्युतुं भवता नापारणास्वाद विहिता तवयं नापारणास्वाद विहिता तवयं भवेत अलुप्तस्य मुने क्रियार्था भवेत अलुप्तस्य मुने क्रियार्था सेयं सदेहार्पणनिशिक्रेण न्याया मया मोच्युतुं भवता नापारणास्वाद विहिता तवयं भवेत अलुप्तस्य मुने क्रियार्था भवेत अलुप्तस्य मुने क्रियार्था। वो कहते हैं कि शेयम सायम स्वदेह अर्पण। स्वदेह अर्पण माने अपने शरीर को दे करके, निष्क्रेण माने उसके बदले में, मैं अपनी शरीर को तुम्हें अर्पण करके उसके बदले में, भावता माने आपसे, मोचिति माने छुड़ाऊंगा, न्याय यही न्यायोचित है। मैं इसके बदले में अर्थात गाय के बदले में अपनी शरीर को दे करके आपसे इस गाय को छुड़ाऊंगा, यही न्यायोचित है। ना पारणा साध्य तावयम यम तव पारणा, यानी इससे आपका पारण भी व्रत के अंत में किया जाने वाला भोजन पारण कहलाता है। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि इससे आपका पारण भी नहीं रुकेगा, इससे आपका पारण भी नष्ट नहीं होगा। भवेत अलुप्तस्य मुनि क्रियार्था, मुनि क्रियार्था मुनि के यज्ञ कार्य को संपन्न करने वाली यह नंदनी गाय भी बच जाएगी, अर्थात जो मुनि के लिए दूध दही घी आदि को देती है यह नंदनी गाय भी लुप्त होने से बच जाएगी। और मैं अपने शरीर को जब दूंगा तो इससे आपका पारण भी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। सेयम स्वदेह अर्पण निष्क्रियण, सयम स्वदेह अर्पण निष्क्रियण, मैं अपनी शरीर को दे करके इसके बदले में अर्थात इस नंदिनी गाय के बदले में अपनी शरीर को दे करके
मोचितुम भवतः, आपसे छुड़ाऊंगा, न्यायः, यही न्यायोचित है। मेरे द्वारा अपनी शरीर दिए जाने पर ही आपसे मैं इस गाय को छुड़ाऊंगा, यही न्यायोचित है। ना पारणा साध्य विहिता स्वयं, इससे आपका पारण भी हो जाएगा, अर्थात पारण में भी कोई बाधा नहीं आएगी। भवेत लुप्तस्य मुनि क्रियार्था, और मुनि के यज्ञ कार्य को संपन्न करने वाले यह नंदिनी गाय भी बच जाएगी। कहते हैं मेरे लिए सिंह, दिलीप कहते हैं कि सिंह से कि मेरे लिए यही न्यायोचित है कि अपने गुरु जी की गौ को अपने शरीर का मोल लगाकर भी आपसे मुक्त कराऊं। इसके दो लाभ होंगे। पहला लाभ तो यह है कि इससे आपकी पारणा में कोई बाधा नहीं आएगी, और दूसरा यह कि मुनिवर वशिष्ठ का यज्ञ क्रिया का साधन भी लुप्त नहीं होगा, और यह गाय उनकी यज्ञ क्रिया का साधन है, अर्थात उन यज्ञ कार्य के लिए दूध दही घी आदि को देने वाली है। फिर अपने पक्ष के समर्थन में राजा सिंह को ही प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता है। कहते हैं भवान पीदम परमान अवैति, महान ही यत्नश्यतो देवदारु, अस्थातुं नियोक्तरे नहि शक्यमग्रे, अस्थातुं नियोक्तरे नहि शक्यमग्रे, विनाशरक्षं स्वयं अच्छतेन, विनाशरक्षं स्वयं अच्छतेन। भवान पीदं परवान अवैति, महान ही यत्नश्यतो देवदारु, अस्थातुं नियोक्तरे नहि शक्यमग्रे, अस्थातुं नियोक्तरे नहि शक्यमग्रे, विनाशरक्षं स्वयं अच्छतेन, विनाशरक्षं स्वयं अच्छतेन। वो कहते हैं कि भवान पीदम, भवान अप इदम, परवान अवैधि, परवान माने पराधीन, अवैध माने जानते हो। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि इस समय आप भी पराधीन है, इस बात को जानते हो। महान ही यत्नश्यतो देवदारु, तभी तो इस देवदार वृक्ष के लिए यत्नश्यतो, तुम्हारे द्वारा यत्न किया जा रहा है। तुम इस महान देवदार वृक्ष की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो। अस्थातुम नियुक्तर नहीं शक्यमग्रे, विनाश रक्ष स्वयं अच्छतेन, स्वयं अच्छतेन अर्थात स्वयं अच्छत रहे, स्वयं को कोई हानि न हो, स्वयं कुशल रह करके। विनाश रक्षम, जो रक्षा करने योग्य वस्तु है, विनाश माने वह नष्ट हो जाए। तो नियोक्तर माने जो नियुक्त करने वाला है, नियुक्ता है, स्वामी है। आग्रह माने उसके सामने नहीं सक्यम अस्थातुम, उसके सामने भला कैसे उपस्थित हुआ जा सकता है। राजा दिलीप सिंह से कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जैसे नौकर स्वयं कुशल रहे, चोट ना खाए और रक्षा में सौंपी हुई वस्तु को गंवा दे, तो वह नौकर मालिक के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका चोट ना खाना इस बात को प्रकट करता है कि नौकर ने उस वस्तु को बचाने के लिए प्रयत्न नहीं किया है। उसी प्रकार से आज मैं इस गाय को ना बचाऊं और स्वयं अच्छत रहूं, अर्थात स्वयं सकुशल रहकर गुरु के समीप जाऊंगा, तो गुरु को ऐसा ही लगेगा कि मैंने उसके लिए कुछ प्रयास ही नहीं किया। फिर से एक बार देख लीजिए। परवान पीदम, भवान पीदम परवान अवैध, महान ही यत्नस्य देवदारु। आप इस देवदार के वृक्ष के लिए, महान देवदार वृक्ष के लिए रक्षा में प्रयत्नशील है। इस महान देवदार वृक्ष के लिए रक्षा में प्रयत्नशील हैं। परवा अवैध, इस बात को आप जानते हैं। आप इस समय पराधीन हैं, परतंत्र हैं, अपने स्वामी शंकर की आज्ञा का पालन करते हैं। अतः आप सेव्य सेवक के संबंध को भली भांति जानने वाले हैं।
तभी तो उसी का फल है कि जो आप इस देवदार के वृक्ष की रक्षा के लिए तत्पर हैं। अस्थातुम नियोक्तुं नहि शक्यमग्रे विनाश रक्ष स्वयं अच्छतेन। स्वयं अच्छत रहें, स्वयं चोट ना खाएं और रक्षा करने योग्य वस्तु नष्ट हो जाए तो नियोक्तर अस्थातुम नियोक्तुं नहि शक्यमग्रे, तो नियुक्त करने वाले अर्थात गुरु के समीप में कैसे उपस्थित हुआ जा सकता है। कहते हैं कि मैं इसकी रक्षा न करूं अर्थात मुझ में कोई घाव ना आए, बिना किसी घाव के यदि मैं गुरु के समीप में जाऊंगा तो हमारे गुरु मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं अपने स्वामी के सम्मुख, अपने गुरु के सम्मुख इस गाय की रक्षा के बिना कैसे उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ। फिर अगले श्लोक में राजा ने अपने यश की चिंता अधिक की और शरीर की नहीं। कहते हैं कि माप्यहिंसस्य तौ चेन मतो अहम यशः शरीरे भव में दयालु एकांत विन्यशिशु मदुधानाम एकांत विन्यशिशु मदुधानाम पिंडेस्तु अनास्था खलु भौतिकेश पिंडेश अनास्था खलु भौतिकेश किमापि अहिंसस्य तौ चेन मतो अहम यशः शरीरे भव में दयालु एकांत विन्यशिशु मदुधानाम एकांत विन्यम शिशु मदुधानाम पिंडेस्य अनास्था खलु भौतिकेश पिंडेस्तु अनास्था खलु भौतिकेश। वो कहते हैं किमपि अहिंसस्तौ, किमप माने यदि किसी तरह से, अहिंसस माने तुम्हें मारने योग्य नहीं हूँ अर्थात वध करने के योग्य नहीं हूँ। अहम माने मैं, चेन माने यदि मैं किसी तरह से तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ अर्थात अबद्ध हूँ। यशः शरीरे, तो मेरे इस यश रूपी शरीर पर दयालु माने दवा भाव माने कीजिए, तो मेरे इस यश रूपी शरीर पर आप दया कीजिए। एकांत बिंदेश मत दुधाना माने हम जैसे लोग अर्थात हम जैसे लोगों का एकांत भिन्न अवशेष, एक दिन नष्ट होने वाला शरीर अर्थात एक ना एक दिन अवश्य नष्ट होने वाला मुझ जैसे लोगों का शरीर भौतिकेश, जो 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीर, इन 5 भौतिक तत्वों से मिला हुआ जो मेरा शरीर है। पिंडेश अनास्था, मांस का जो पिंड है, मांस के पिंड रूपी जो शरीर है। अनास्था माने इसमें मुझे कोई आस्था नहीं अर्थात इसमें प्रेम का अभाव है, इससे मुझे कोई प्रेम नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, किमप अहिंसस्तौ चेन मतो अहम, यदि मैं तुम्हारे लिए अबद्ध हूँ अर्थात मारने योग्य नहीं हूँ। यशः शरीरे भाव में दयालु, तो मेरे इस यश रूपी शरीर पर आप रक्षा कीजिए अर्थात मेरे यश रूपी शरीर के बारे में आप दया कीजिए। एकांत बिंदेश मदुधाना, हम जैसे लोगों का एक ना एक दिन नष्ट होने वाला यह शरीर है। भौतिकेश, जो 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पिंडेश अनास्था, इसमें मुझे कोई आस्था नहीं है। कहता है राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि हे सिंह, यदि तुम मुझे अबद्ध समझते हो तो मेरे यश शरीर की चिंता कर, यश रूपी शरीर की चिंता करो, उसके प्रति अपना कारुणिक भाव मनाओ अर्थात करुणा दिखाओ। तुम इतना पक्का समझ लो कि मुझ जैसे यशो अभिलाषी जनों की आने जाने वाली इन 5 भौतिक तत्वों वाली शरीरों में कोई आस्था नहीं होती है। शरीरों का क्या, ये तो आज पैदा होते हैं तो कल मरते भी हैं, जबकि यह शरीर जरा और मरण सब प्रकार से भय से दूर रहता है। तो मेरे इस शरीर पर आप दया कीजिए।
फिर इस श्लोक में दिलीप अपनी प्रार्थना का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संबंधम अभाषणम पूर्वम आहो वृतः शानौ संगतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथ अनुगनहर्षितुं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुं संबंधम अभाषणे पूर्वम् आहुर्वृतः शानौ संगतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथ अनुगनहर्षितुं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुं। वो कहते हैं कि संबंधम अभाषणम पूर्वम आहो। संबंध कहते हैं कि वार्तालाप से ही संबंध होता है। जब तक बात नहीं होती तब तक मित्रता नहीं होती है। पूर्वम माने यह मुझ में पहले ही हो गया है, अर्थात हम दोनों के मिलने से, अर्थात बातचीत आपस की बातचीत पहले ही हो गई है। संगतयो बनाते माने बन में, संगतयो माने मिलने पर, वह संबंध हम दोनों का बन में मिलने पर वृत माने हो गया है। सह नौ माने हम दोनों का संगम अर्थात मिलन संबंध तो बन में मिलते ही हो गया है। तद्भूतनाथ अनु माने हे शंकर के अनुचर। यहाँ शंकर के अनुचर के लिए संबोधन किया गया है कि शंकर जिनके अनुचर में संबंधिनो माने मुझ संबंधी के प्रणय माने प्रार्थना को विहंतुम अस्वीकार मत करो। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, अतः मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहर से तो माने अस्वीकार करने योग्य नहीं हो। फिर से एक बार देख लीजिए। संबंधम अभाषणम पूर्वम आवृतः सहनो संगतयो बनाते। संबंध तो बातचीत करने से होता है, अर्थात हम दोनों का संबंध तो बन में मिलने पर ही हो गया है। बन में जब हम दोनों मिले हैं, संगतयो बनाते माने बन में जब हम दोनों मिले हैं तभी हम दोनों का संबंध हो गया है। भूतनाथ अनु तो हे शंकर के अनुचर नहर से तुम संबंधियों में प्रणय बेहंतिम। आप मेरे प्रणय को, इस मेरे संबंध को अस्वीकार नहीं कर सकते हो। विद्वानों का मानना है कि संबंध का आधार भित्ति है पारस्परिक बातचीत। दो बोलने से ही संबंधों की शुरुआत होने लगती है। हे सिंह, तुम तो वैसे ही भगवान शंकर के सेवक होने से उदात्त भाव से पगे हुए हो। मेरा और तुम्हारा संबंध बन चुका है। हम दोनों ही एक दूसरे से बन में मिले हैं और हमारी बातचीत भी हुई है। इसलिए तुम्हें मेरी प्रार्थना को अवश्य ध्यान में रखना होगा और आप मेरे इस संबंध को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये आपका 58 श्लोक तक था। 58 श्लोक में यहाँ पर संबंधों के बारे में अर्थात दिलीप और सिंह के संबंध के बारे में बताया गया। अर्थात संबंध बातचीत से बनते हैं। आज कहते हैं कि आज इस वन प्रांत में हमारा और तुम्हारा अर्थात सिंह का संबंध स्थापित हुआ है। संबंध स्थापित हो जाने पर लोग एक दूसरे की बात मानने लगते हैं और परस्पर एक निवेदनों को अस्वीकार नहीं करते हैं। तो आज तुम हमारे संबंधी होकर मेरे विनम्र निवेदन को कैसे अस्वीकार कर सकते हो, अर्थात मेरे इस निवेदन को स्वीकार करो। तो आप लोगों से मेरा भी एक निवेदन है कि आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा। जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको जिनकी ज़रूरत है उसे उनके पास आप शेयर कर दीजिएगा। कमेंट भी लिखिएगा। तो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट के द्वारा बताइएगा। आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को देते हैं हृदय से, और फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।